ब्लैक होल्स। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज़्यादा अद्भुत और रहस्यमय चीज़ है तो वो है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पे सुना या फिर पढ़ा होगा। ब्लैक होल एक ऐसी जगह जिसके अंदर जाने पर कोई भी चीज़ वापस लौटकर नहीं आ सकती। लेकिन आज आप जान पाएंगे कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इनकी शुरुआत असल में कैसे होती है और क्यों ये इतने अद्भुत और रहस्यमय हैं। जानेंगे आज के इस एपिसोड में। ब्लैक होल को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेविटी को समझना ज़रूरी है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कुदरत का एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से पृथ्वी हमारे सूरज से, चांद हमारी पृथ्वी से और हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी की अपनी ही दो विशेषताएं हैं। पहली, ये दूर दूर तक अपना परिणाम दिखाती है। जैसे सूरज हमारी पृथ्वी से इतना दूर होकर भी ग्रेविटी से पृथ्वी को जुड़े हुए हैं। और दूसरी, ग्रेविटी हमेशा अगली चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, बजाय कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो रिपल्स भी कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ को उसकी ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस चीज़ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा, और जिस पॉइंट पर आकर वो चीज़ ग्रेविटी से बाहर निकलती है उसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आप एक बॉल को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उसे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकना होगा, तभी जाकर वो ग्रेविटी से बाहर निकल पाएगा। तो वो हो गई उसकी एस्केप वेलोसिटी। उसी प्रकार अगर आपको सूरज की ग्रेविटी से बॉल निकालना है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए 617 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे ही लाइट की स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस हिसाब से लाइट पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी के प्रभाव से आराम से बाहर निकल सकता है। लेकिन सन 1783 में वैज्ञानिक जॉन माइकल ने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे भी होते हैं जिनका वेट यानी कि मास सूरज के मास से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि उनकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा है, यानी कि लाइट भी उनकी ग्रेविटी से बाहर निकल नहीं सकता और ऐसे तारे दिखाई भी नहीं देते। उस वक्त उन्होंने उन तारों को नाम दिया डार्क स्टार्स, जिन्हें आज हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं? वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने 1950-60 के दशक में बताया कि हर तारा अपनी अरबों वर्षों की लंबी आयु में खुद को अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव के खिलाफ थर्मल प्रेशर की सहायता से संभाले रहता है। यह थर्मल प्रेशर एक तरह की न्यूक्लियर प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन के अणु हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब तारे का यह न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर वह तारा अपनी ही ग्रेविटी में आकर कोलैप्स हो जाता है। इनमें से कुछ तारे अपने आप को संभाल पाते हैं, जिनका मास हमारे सूरज के मास से लगभग 2 या 2.5 गुना होता है। उन्हें द वाइट डॉर्फ कहा जाता है। कुछ न्यूट्रॉन से बने तारे न्यूट्रॉन स्टार कहलाते हैं। तो इन वाइट डॉर्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स के अलावा कुछ तारे अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर एक सिंगल पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी में समा जाते हैं, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, जहाँ आइंस्टाइन का स्पेस और टाइम का सिद्धांत आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं करता। इन्हें ही ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी ग्रेविटी से लाइट भी बाहर निकल नहीं सकता। इसी वजह से अभी तक कोई नहीं जान पाया कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में चली गई तो वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। इन ब्लैक होल्स की एक सर्कुलर बाउंड्री होती है जिनको पार करते ही किसी भी चीज़ का उससे बाहर आ पाना असंभव है।
उसी सर्कुलर बाउंड्री को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल के बारे में कहा है कि ब्लैक होल हैज़ नो हेयर।